दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे अंक 5 और बुध ग्रह की। अंकों और ग्रहों का आपस में बहुत ही अच्छा तालमेल और संबंध है, क्योंकि जो ग्रह जिस अंक को प्रदर्शित करते हैं उसका प्रभाव उसी अंक के माध्यम से हमारे जीवन में आता है। अंक शास्त्र में अगर हम बात करें अंक 5 की, तो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह और अंक 5 कहीं ना कहीं जीवन में स्थिरता और संपन्नता लाने के साथ साथ हमारे जीवन की खुशियों का बहुत अच्छा कारक है। तो दोनों का क्या समन्वय है, दोनों को किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, और दोनों के खराब या ठीक होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव आता है, उस विषय को लेकर मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा। अभी तक जो भी आपका सहयोग मिला उसके लिए शुक्रिया। आने वाली वीडियोस में भी आपके सहयोग और समर्थन की आशा जरूर रखती हूँ। दोस्तों बात कर रहे हैं बुध की। बुध ग्रह की अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध वाणी का ग्रह है। अगर बुद्धि और मानसिक क्षमता की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बुध ग्रह से प्रभावित होती है। बहुत से बच्चे मेधावी होते हैं, परंतु वो कितनी हद तक सफलता प्राप्त करते हैं उसका निर्धारण बुध ही करता है। और अंक शास्त्र में भी अगर देखें तो 5 का अंक अगर उपस्थित होता है तो हमारे जीवन में 9 5 एक का जो एरो बनता है, या 5 के अंक से बनने वाला जो भी एरो होता है वो हमारे जीवन में एक स्टेबिलिटी लाता है, एक स्थिरता लाता है, क्योंकि 5 का अंक अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और दोनों का समन्वय जब होता है, बुध और अंक 5 को अगर हम देखते हैं तो दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार नहीं होते, परंतु उनके अंक काफ़ी अच्छे आते हैं, और कुछ बच्चे एक बार पढ़ने में ही काफ़ी कुछ समझ जाते हैं, और कुछ बहुत देर तक पढ़ने के बाद भी चीज़ों को समझ नहीं पाते या उसकी आउटपुट नहीं निकाल पाते। तो वहाँ कहीं ना कहीं बुध जिम्मेदार होता है। और कुछ दंपत्ति में देखा गया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, या कुछ लोगों को अगर त्वचा के रोग होते हैं तो वहाँ भी बुध का खराब होना ही जिम्मेदार है। अगर बुध ग्रह की स्थिति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो हमारे कुंडली के तीसरे और छठे घर का मालिक बुध होता है। तो छठा घर हम कहीं ना कहीं हमारे जो कंपटीशन का भाव है, और वहीं थर्ड हाउस हमें वो पराक्रम देता है, वो क्षमता देता है कि हम जीवन में अपने कार्यों को या अपने जीवन में सफलता पाने के लिए किस हद तक प्रयास करते हैं। तो वो दोनों की जो जो समन्वय है वो बुध ग्रह का ही एक मिला जुला स्वरूप है। उसी तरह अंक 5 अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट होता है तो बहुत कमियां होने के बावजूद भी हम जीवन में सफलता जरूर प्राप्त कर लेते हैं। बुध हमारी जो वैवाहिक सुख समृद्धि है वो संतान के द्वारा ही आती है, और अगर संतान हमारी स्वस्थ है, अच्छी है, बहुत खुश है, तो कहीं ना कहीं हमें बुध का अच्छा होना दर्शित होता है। तो दोस्तों अगर बुध ग्रह किसी का अच्छा नहीं होता तो क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों अगर बुध ग्रह अच्छा नहीं होता तो संतान संबंधी परेशानी हो सकती है, संतान होने में दिक्कत हो सकती है, त्वचा में कहीं ना कहीं रूखापन हो सकता है, यानी कि त्वचा की चमक कहीं ना कहीं कम होती है, क्योंकि बुध एक प्रिंस है, बच्चा है, एक चंचल स्वभाव वाला एक खिला हुआ स्वरूप है। अगर वो कहीं ना कहीं दूषित या खराब होता है तो हमारे जीवन की चंचलता और सफलता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो बुध ग्रह के प्रभावित होने की और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती, क्योंकि बुध व्यापार का भी कारक है। अगर व्यापार आप नहीं ठीक से कर पा रहे, व्यापार में कोई दिक्कत आती है, आपकी रोजगार से संबंधित समस्या है, तो वहां भी बुध ग्रह ही खराब होता है। उसके बाद अगर हम बुध ग्रह को और दूसरे कारणों से जानने की कोशिश करें, तो अगर आपकी घर की बहन या आपकी जो बुआ है या बेटी को कहीं ना कहीं किसी कारणवश मानसिक या शारीरिक परेशानियां हैं, तो वहाँ भी आपका बुध ग्रह खराब होता है, क्योंकि इन्हें ठीक करने के उपाय भी इन्हीं रिश्तों से या इन्हीं चीज़ों से ही आते हैं।
अगर ज्योतिष या अंक शास्त्र की बात मैं समझूं और मानूं तो बुध हमारा हृदय है, क्योंकि सेंटर ऑफ द ग्रिड इज नंबर 5। अगर सेंटर हमारा संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो जीवन में संतुलन लाना काफी आसान और सुगम होता है। तो बुध को संतुलित और सही करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या करना चाहिए इसे ठीक करने के लिए, इसके क्या उपाय करने चाहिए? बहुत सिंपल, सरल और छोटे छोटे उपायों से हम बुध ग्रह को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो बुध या अंक 5 जो बुध का नंबर है, ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, या हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पिंक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले बुध ग्रह अगर कहीं ना कहीं प्रभावित है तो आपको हमेशा हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा उपाय हम अगर जानें कि बुध ग्रह कहीं ना कहीं आपको जीवन में रुकावट दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, तो आपको पक्षियों का जोड़ा, स्पेशली अगर आपका बर्थडे है तो उस पर लेकर, पिंजरे में बंद पक्षियों को लेकर उसे खुले आसमान में उड़ाना चाहिए। उसके साथ अगर हम बुध के देवता की बात करें तो कहीं ना कहीं गणेश जी या माँ दुर्गा की उपासना बुधवार को अगर हम करते हैं तो हमारी बुद्धि भी सक्षम होती है और हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा दूर होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर हम रेगुलर करते हैं तो बुध ग्रह अच्छा होता है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को या जो अध्यापक हैं, टीचिंग से संबंध रखते हैं, या ज्योतिष में भी जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वहां भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। उसके बाद अगर हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करें, पन्ना और वो पहनने के लिए ज्योतिष आपकी कुंडली का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी जेमस्टोन बिना कुंडली के अध्ययन के पहनना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए जेमस्टोन को अगर आप पहने तो किसी योग्य पंडित की सलाह से या एस्ट्रोलॉजर्स की रिकमेंडेशन से ही पहने, उसके बिना ना पहने। तो आप उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। क्या करना चाहिए हमें अगर हम जेमस्टोन नहीं पहन सकते? तो आपको एक जेड का ब्रेसलेट पहन सकते हैं आप। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत साधारण से उपाय होते हैं। उसके साथ साथ बुध को हरी मिर्च अगर आप रेगुलर अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं या भोजन के साथ हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बुध ग्रह को ठीक करने में हमारी सहायता करता है। या फिर एक उपाय और माना जाता है कि मूंग की दाल अगर हम रात को भिगो कर रखते हैं और सुबह पंछियों को खिलाते हैं तो उससे भी बुध ग्रह काफ़ी हद तक हमारे लिए पॉजिटिव फल देने लगता है। खास तौर पे मैं अगर आपको बोलूं तो सबसे अच्छा है गणेश उपासना, विष्णु सहस्त्रनाम और माँ दुर्गा की उपासना, क्योंकि किसी भी कार्य में अगर हमें ईश्वर का सहयोग मिलता है, उनके मंत्रों का उच्चारण अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता और सफलता अच्छी तरह पॉजिटिविटी के साथ आती है। तो आप सभी मंत्र, उपवास और साधना के साथ अगर अपने जीवन में बुध को ठीक करना चाहते हैं तो ये सरल उपाय अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे बुध ग्रह को ठीक करने के उपाय। बृहस्पति को अच्छा करने के उपाय की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी या कोई क्लासेस या कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और आने वाली हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।